मूवी के शुरू में हम जोई को देख पाते हैं। वो मैरिड है और उसके हस्बैंड का नाम है इग्नाशियो। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनका फिजिकल रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं है। जोई अपने हस्बैंड के साथ एक चर्च में जाती है और चर्च के फादर इग्नाशियो के दोस्त होते हैं। इधर हमें पता चलता है कई सालों से ये दोनों बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जोई फादर से उनके लिए प्रे करने के लिए कहती है। इसके बाद जोई उसके देवर गोंजालो के आर्ट गैलरी में जाती है। गोंजालो एक पेंटर है। जोई उसे एक पेंटिंग खरीदना चाहती है। तब गोंजालो उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाता है। जोई को एक पेंटिंग पसंद आती है, तो वो उसे खरीद लेती है। इग्नाशियो घर आके उस पेंटिंग को देखता है और जोई से पूछता है, क्या गोंजालो ने तुमसे इस पेंटिंग के बदले पैसे लिए हैं? जोई कहती है, हाँ लिए हैं। तब इग्नाशियो कहता है, उसे तुमसे पैसे नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि एवरी मंथ उसे मैं बहुत सारा पैसा देता हूँ। असल में इग्नाशियो और गोंजालो दोनों भाई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते। सगे भाई होते हुए भी सौतेले की तरह बिहेव करते हैं। इग्नाशियो उनका फैमिली बिजनेस संभालता है और गोंजालो अपनी पेंटिंग्स को लेकर बिजी रहता है। इग्नाशियो के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी गोंजालो उनका फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। फिर भी वो उसे एवरी मंथ पैसे भेजता है। अगले दिन जोई फिर से गोंजालो से मिलने जाती है। वो उसे अपना फोटोशूट करवाती है। इसके बारे में इग्नाशियो को कुछ नहीं पता। जोई कहती है, अगर इग्नाशियो को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेगा। इसी दौरान गलती से जोई के फोन से इग्नाशियो को कॉल लग जाता है और वो रिसीव भी कर लेता है। जोई गोंजालो से अपने फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में बात करती है और ये सब इग्नाशियो सुन लेता है। जोई कहती है, उन दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं है। वो लोग बस सैटरडे रात को ही इंटीमेट होते हैं। ये सुन के गोंजालो इग्नाशियो को गाली देता है और कहता है, इतनी खूबसूरत वाइफ रहते हुए भी वो ये कैसे कर सकता है। इग्नाशियो सब कुछ सुन लेता है और गुस्से में गोंजालो की पेंटिंग जो जोई खरीद के लाई थी वो स्विमिंग पूल में फेंक देता है। घर आके जोई जब स्विमिंग कर रही थी तब वो उस पेंटिंग को देख पाती है। अगले दिन इसके बारे में वो गोंजालो को बताती है। तब गोंजालो उससे कहता है, इग्नाशियो मुझसे जलता है, इसलिए उसने ऐसा किया है। मेरी तरह उसकी लाइफ इतनी एक्साइटिंग नहीं है, दैट्स वाई वो जेलस फील करता है। फिर जब जोई अपने घर जाने लगती है तब गोंजालो कहता है, आज रात तुम इधर ही रुक जाओ। जोई मान जाती है और बेड पे जाके सो जाती है। सुबह उठ के देखती है उसके पास गोंजालो भी सोया हुआ है। वो उसे बिना बताए अपने घर चली आती है। घर आके वो इग्नाशियो से मिलती है और उससे पूछती है, तुमने उस पेंटिंग को खराब क्यों किया? इग्नाशियो कहता है, गोंजालो ने इस पेंटिंग के पैसे लिए थे, इसलिए वो उसके ऊपर गुस्सा था, दैट्स वाई उसने ऐसा किया। जोई को अभी तक नहीं पता कि उस दिन गलती से उसका कॉल लग गया था। दिन हम गोंजालो को देख पाते हैं। वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ था। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है, तुम मुझसे शादी कब करोगे? गोंजालो कहता है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा, तुम बस मेरे लिए टाइम पास हो। इससे हमें पता चलता है कि गोंजालो एक प्लेबॉय है। लड़कियों को यूज करके उन्हें छोड़ देता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे मिडिल फिंगर दिखा के चली जाती है। इवनिंग में वो जोई को कॉल करके अपने घर पे बुलाता है। वो कहता है, काश वो उसकी भाभी ना होके उसकी गर्लफ्रेंड होती, क्योंकि उसे उस पर बहुत पहले से ही क्रश है। फिर वो उसके करीब आता है और पहली बार ये दोनों किस करते हैं, लेकिन जोई को गिल्टी फील होता है और वो इसके बारे में उसके फ्रेंड बोरिस को बताती है। बोरिस कहता है, अगर उसका पति उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो उसे पूरा हक है दूसरे आदमी से सेटिस्फाई होने की। उसी रात बेबी को लेकर जोई और इग्नाशियो के बीच झगड़े होते हैं, पर इग्नाशियो कहता है उसे नींद आ रही है और नेक्स्ट मॉर्निंग बिजनेस के काम से वो सिटी से बाहर जा रहा है। इग्नाशियो के चले जाने के बाद वो गोंजालो को कॉल करती है और उसे डिनर पे इनवाइट करती है। वो अपनी मेट को छुट्टी दे देती है ताकि वो दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर सके। इवनिंग में गोंजालो जोई के घर आता है और वो उसके करीब आने की कोशिश करता है। जोई उसे इग्नोर करती है और तभी इग्नाशियो उसे कॉल करता है। लास्ट नाइट झगड़े के लिए वो उससे माफ़ी मांगता है और ये दोनों फ़ोन पे थोड़ी देर बात करते हैं। फ़ोन काटने के बाद हम देखते हैं इग्नाशियो के होटल रूम में और भी कोई है। इसका मतलब वो भी जोई को चीट कर रहा है। दूसरी तरफ जोई और गोंजालो डिनर करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। जोई उसे रात में इधर ही रुकने के लिए कहती है, तो गोंजालो भी मान जाता है। रात में सोते टाइम गोंजालो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, पर जोई उसे रोकती है। तब वो गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन जोई उसे रोकती है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। रात में वो इग्नाशियो के स्विमिंग पूल में टॉयलेट करता है, जिससे साफ जाहिर होता है
वो इग्नाशियो से नफरत करता है और कोई प्रॉपर रीज़न है जिसके कारण वो इग्नाशियो की वाइफ के साथ इंटीमेट हुआ है। अगली सुबह जोई को बिना बताए वो वहाँ से चला जाता है। जोई फिर से उसके फ्रेंड बोरिस के पास जाती है और लास्ट नाइट के बारे में उसे बताती है। बोरिस कहता है गोंजालो बहुत ही हैंडसम है, तो कोई भी लड़की उसके प्यार में पड़ सकती है। जोई ने जो किया है वो गलत नहीं है और इस बारे में वो गिल्टी फील ना करे। दिन जोई जब योगा क्लास में थी तब गोंजालो उसे कॉल करके एक होटल रूम में बुलाता है। उधर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इस तरह से इन दोनों का अफेयर स्टार्ट होता है और ऐसा चलता रहता है। फिर एक रात जोई और इग्नाशियो रोमांस कर रहे थे। तब जोई उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, पर इग्नाशियो मना करता है और कहता है आज फ्राइडे है, वो लोग सिर्फ सैटरडे को ही इंटीमेट होते हैं। फिर ये दोनों सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को जोई देखती है इग्नाशियो मास्टरबेट कर रहा है। तब ये दोनों इंटीमेट होते हैं क्योंकि आज सैटरडे हो चुका है। उसी मॉर्निंग जोई, इग्नाशियो, गोंजालो और उसकी मॉम एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर जब जोई किचन में जाती है तब गोंजालो भी उधर जाके उसके साथ मेकआउट करता है। इसी दौरान उनकी मेड उधर आ जाती है और उसे देखकर ये दोनों अलग हो जाते हैं। फिर एक दिन जब जोई और गोंजालो रोमांस कर रहे थे तब जोई कहती है इग्नाशियो उसके साथ इंटीमेट होना नहीं चाहता, उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। तब गोंजालो कहता है शायद वो गे है, शायद उसे लड़के पसंद है, इसलिए वो लड़कियों के साथ इंटीमेट होना नहीं चाहता। जोई को ये बात स्ट्राइक करती है। उसे इग्नाशियो पे डाउट होने लगता है। वो उसके फ्रेंड बोरिस से इसके बारे में बात करती है। बोरिस भी गे है, लेकिन बोरिस कहता है उसे नहीं लगता इग्नाशियो गे है। जोई बेकार ही उस पर शक कर रही है। फिर उसी रात जोई इग्नाशियो से डायरेक्ट पूछती है क्या तुम गे हो। इग्नाशियो ये सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है नहीं, वो गे नहीं है। लेकिन जोई को फिर भी उसके ऊपर शक होता है, तो वो उसके लिए एक लेटर लिखती है कि मुझे शक है कि तुम गे हो, इसलिए तुम्हारे साथ मैं और रहना नहीं चाहती। इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। और अगली सुबह वो घर छोड़ के चली जाती है। दूसरी तरफ इग्नाशियो गोंजालो के पास जाता है और उसे कन्फ्रंट करता है। तब हमें पता चलता है इग्नाशियो क्यों गोंजालो से इतना नफरत करता है। असल में गोंजालो जब छोटा था तब इग्नाशियो उसे फिजिकली हैरेस करता था और इसका बदला लेने के लिए वो जोई के साथ इंटीमेट हुआ था। इसका मतलब इग्नाशियो सच में गे है। घर आके इग्नाशियो देखता है जोई वहाँ नहीं है, वो घर छोड़ के जा चुकी है। इग्नाशियो बहुत अपसेट हो जाता है। जोई एक होटल में जाके रुकती है। फिर वो बोरिस से मिलती है। वो उससे कहती है वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा गोंजालो का है। इसके कुछ दिनों बाद इग्नाशियो एक मीटिंग में था। तब वो गोंजालो को देखता है। उसे फॉलो करते हुए एक होटल रूम तक पहुंच जाता है। उधर जोई भी थी। वो चुपके से उन दोनों की बातें सुनता है। जोई गोंजालो से कहती है वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसका है। तब गोंजालो उसे एबॉर्शन के लिए कहती है, लेकिन जोई एबॉर्शन नहीं करवाएगी। तब गोंजालो कहता है फिर कभी तुम मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। ये कह के वो वहां से चला जाता है। अब जोई एबॉर्शन के बारे में सोचती है क्योंकि उसके पास अब कोई नहीं है। वो अपने डॉक्टर से भी इसके बारे में कंसल्ट करती है। दूसरी तरफ स्विमिंग पूल साफ करते टाइम इग्नाशियो को जोई का फोन मिलता है। वो खराब हो चुका था, इसलिए वो जोई को एक फोन गिफ्ट करता है। देन जोई उसे कॉल करके मिलने बुलाती है। इग्नाशियो आता है और कहता है मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इस बच्चे को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ वो कन्फेस करता है कि वो गे है, पर अब जोई को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ महीने बाद जोई एक लड़के को जन्म देती है और उसकी फोटो वो गोंजालो को भी भेजती है। हम देखते हैं गोंजालो अभी एक दूसरी लड़की के साथ है जो उसकी न्यू गर्लफ्रेंड है। देन हम जोई, इग्नाशियो और उसकी मॉम को देख पाते हैं और ये लोग इस बच्चे को लेकर बहुत ही खुश होते हैं। इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।